सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद अज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं घबराया हूँ। ओ सर क्यों? उसकी वजह ये है कि सर आपने समथिंग आई डिड। जी सर, ग्रे सूट पे आपने लाल टाई पहनी हुई है और उसके अलावा आप क्लीन शेवन है। सर महीने का चल रहा है आखिर। मैं इस वक्त सर मेरी जो जेब है वो सलामी देने की सर गुंजाइश नहीं रखती। सर ये बिल्कुल भी सर आप देखिए सर, आपने थोड़ा मुझे ऑफेंड कर देते हैं। जब आप वेटिंग टॉक शुरू करते थे आपको पता है मेरा एंग्जाइटी लेवल कहाँ चले जाते हैं। आपको पता है बुनियादी तौर पे हम उस सारी इंडस्ट्री के जो है वो इतने हक में नहीं है। हम खिलाफ नहीं है बट उसके इतने हक में नहीं है वेडिंग इंडस्ट्री। सर बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, मैंने लाल टाई भी ज़ेब-तन की हुई है, लेकिन असल में सर वो ज़्यादा उभर किस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने एक लुक का चेंज का फ़ैसला किया जिसे मैंने कहा मैं क्लीन शेव की तरफ चला जाऊँ। तो सर अब क्लीन शेव के बारे में सर बहुत थीरीज़ हैं, लेकिन सर मेरी थीरी ये है कि ज़िंदगी के अंदर ना आपको आसानी लानी चाहिए। इससे आसान कुछ नहीं है सर मेंटेन करने के लिए। ये यकीनन मतलब इससे आसान एक ही चीज़ है और वो है कि बिल्कुल माथे पर आज़ाद दाढ़ी। सर हाँ सर हाँ नहीं सर वो भी नहीं वो नहीं हो पाएगा। अच्छा सर हमारा सर तो सर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है फ्राइडे हमारा ज़रा टफ़ होता है इसलिए आज से क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम एक समेटा लगाएं पिछले हफ्ते की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश ये भी करते हैं कुछ ख़बरें फ्रेश जो हैं वो इंक्लूड की जाएँ। लेकिन अब से हमारा ये मौक़िफ़ एक बन गया था कि हम फ्राइडे को एक हल्का सा खुलासा देंगे लास्ट वीक का कि क्या हुआ और फिर थोड़ी रेगुलर खबरें, लेकिन सैटरडे संडे विल बी रेगुलर। मतलब ये कोई थोड़ा सर मुझे सुना था मैंने लोगों से जो देखते हैं शो कहते हैं थोड़ा वीकेंड राउंड अप चल रहा था सिस्टम, तो वो हम अब नहीं कोशिश करेंगे ना करनी क्योंकि सर ये वीकेंड राउंड अप शो है नहीं, क्योंकि इस मुल्क में जो बंदा टीवी देखता है और कंटेंट कंज्यूम करता है वो राउंडेड अप ही होता है, उसके अंदर उनको ज़रूरत नहीं है हमारी उस चीज़ के लिए। हम देना चाहते हैं तजिया ताज़ी चीज़ों पे यकीनन। और वैसे भी यहाँ पे हर रोज़ इतना कुछ नया हो रहा होता है, नेवर अ डल डे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है। सो यहाँ पे अगर आप कोशिश करो कि आप पिछले वीक की दे दो और जो सैटरडे संडे को हो जाए वो भी आप करंट भी कवर करो, तो ये मुमकिन नहीं है। और सर वैसे भी सर कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा लोगों के ऊपर। सर हम ये नहीं करना चाहते। शुरू करते हैं सर पिछले हफ्ते की सर तमाम तर जो मेजर न्यूज़ थी और हर चीज़ वो सर्कुलेट कर रही थी अराउंड जो पीटीआई का एक प्रोटेस्ट था और उसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत का जो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल था, उसके ऊपर जो एक तोड़ फोड़ के नज़रिए में, और जब वो दाखिल हो गए 144 की खिलाफ वर्जी की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई, ये हुकूमती मौक़िफ़ मैं बता रहा हूँ, उसका जो रद्द-ए-अमल और जवाबी कार्रवाई है वो भी हुई। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो उसके अंदर एंगल्स हैं। मैं चाहूँगा आज हम तमाम चीज़ें तो ज़ाहिर है उनको डिस्कस करने के लिए शायद एक शो भी ना काफ़ी हो, लेकिन हमारा जो पहला ब्लॉक है उसके ऊपर डेडिकेट करते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे एज थिंग्स स्टैंड नाउ। हम वो उस चीज़ पे मैं बात ही नहीं करना चाह रहा कि उस दिन ये हुआ फिर उस दिन ये हुआ, फिर बुशरा बीबी ने ये किया, अलीमीन गंडापुर ने ये किया, मोहसिन नकवी साहब ने ये किया। मैं चाह रहा हूँ कि हम एज थिंग्स स्टैंड हम कहाँ पे हैं और अब आगे का लाएअमल जो है हुकूमती भी और पीटीआई का वो क्या है, बानी पीटीआई का क्या है और ये सारी बातें कहाँ जाएंगी। तो शुरू सर इस चीज़ से कर लेते हैं कि जो स्टांस इख्तियार किया है पीटीआई ने फ़िलहाल वो तो यही है कि जी हमने तो कोई इस किस्म की एहतजाज किया ही नहीं जिसमें तशद्दुद का कोई भी चीज़ हो। जिन लोगों ने किया है वो हमारे साथ नहीं थे। ये एक पीटीआई की ओल्ड अप्रोच है। 9 मई में भी यही बातें हुई थी। तमाम तर जो एहतजाज पीटीआई की तरफ से किए जाते हैं उनके अंदर एंड में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जी जिन लोगों ने कुछ गलत किया है वो हम में से नहीं थे। एक तो ये बात होगी। हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा सख्त है। हुकूमती मौक़िफ़ ना सिर्फ हम ये बात करेंगे इस वक्त कि आपने उनको जिस तरह भी करा के वापस भेजा, बल्कि अब एक टास्क फोर्स भी बनाने का फ़ैसला किया गया जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब होंगे कि माजी में मुस्तकबिल में जब भी किसी किस्म का ऐसा प्रोटेस्ट मुतवक्के है जो कि अलाउड नहीं है, जिसकी कानून ने नहीं इजाज़त दी हुई और लोग फिर भी आ जाते हैं, तो वो टास्क फोर्स, वो एक एंटी प्रोटेस्ट फोर्स कह लें उसको, जो मर्ज़ी नाम दे दें आप उसको, वो इन चीज़ों को डील किया करेगी। सो सर हुकूमती स्टांस ये तो डबल डाउन किया ना उन्होंने कहा ना सिर्फ आपको हमने इस दफ़ा कामयाबी से वापस भेजा
जहाँ से भी आप आए थे, बल्कि हम अब मुस्तकबिल में भी इन चीज़ों, इस किस्म की चीज़ों को ना होने देने के लिए हम एक टास्क फोर्स भी मुंतखब करेंगे। देखिए, मैं ना इसमें एक चीज़ पे बहुत क्लियर हूँ, और वो ये है कि हम ना इस वक्त उस चीज़ की बात ही नहीं करेंगे जो पीटीआई क्लेम करती है, ठीक है। हम जो हुकूमत का जो बयान है ना, हम उसी को आगे लेकर चलते हैं, जो हतमी है हम उसको जो है ना मनोअन तस्लीम कर लेते हैं कि जो हुकूमत कह रही है वही ठीक है। अब अगर आप उसको भी आगे लेकर चलते हैं ना, तो पहली चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि दोनों साइडों में को ग्लोट करने की, खुश होने की या खुशी दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंसानी जानों का ज़िया हुआ। अगेन पीटीआई कहती है कि उनके भी जानें गई हैं, हुकूमत कहती है उनकी नहीं गई, सिर्फ हुकूमती एहलकारों की गई हैं। वट एवर द केस, बल्कि वट एवर क्या, हम हुकूमती उसके साथ हैं, जान गई है ना, तो इसका मतलब है कि खुशी तो किसी साइड पे नहीं होनी चाहिए। ये नंबर एक बात। ये कोई विक्टोरियस होने का मामला नहीं है, कोई भी साइड विक्टोरियस नहीं है, नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़ ये कि देखिए, वो जो पीटीआई है ना, वो ये क्लेम करती है कि वो हकीकी आज़ादी लेने आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब रास्ते में कंटेनर थे नहीं थे, शेलिंग हुई नहीं हुई, ठीक है। जब कहा जाता है कि जब उनको रात को वापस भेजा गया तो तब उनसे सख्ती दिखाई गई या वो आराम से ही वापस चले गए, वॉट एवर द केस, बुनियादी बात ये है कि वो हकीकी आज़ादी लेने आ रहे थे, तो उसमें तो साल भी लग सकता था, बहुत सारे महीने भी लग सकते थे, हफ्ता तो लग ही सकता था ना। मतलब आप एक आज़ादी की जंग अगर लड़, साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी कि इस मुल्क के अंदर एक काम करने को है और हफ्ते में हो गया वो काम, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो और अभी आप देखिए कि तारीख हो गई थी 26 नवंबर। सो आप बात कर रहे हैं नवंबर एंड दिसंबर शुरू की। सो अगर आपने इस्लामाबाद जैसे शहर में एक हफ़्ता गुजारना है, तो मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि पीटीआई ने, और हम फॉलो कर रहे थे, ज़ाहिर है दोनों साइड की कवरेज फॉलो कर रहे थे, हुकूमत की, चैनल्स की, तीनों साइड की, बल्कि पीटीआई की, आपको पता है उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे जो लाइव दिखा रहे थे। मुझे कोई ऐसी गाड़ी नहीं नज़र आई, मुझे कोई ऐसे खोते नहीं नज़र आए जी वो कहें कि जी देखें इस पे हमारा सामान लदा हुआ है, इस पे हमारे बिस्तरे हैं, इस पे हमारे रज़ाइयाँ हैं। सो बुनियादी बात यह है कि इस्लामाबाद की सर्दी एक हफ़्ता भी सड़क के ऊपर बग़ैर बिस्तरों के, रज़ाइयों के कैसे बर्दाश्त करनी थी। अभी हम उस तरफ तो आए ही नहीं कि ज़ाहिर है खाने के लिए भी कुछ चाहिए, ज़ाहिर है मज़ीद इंसान जो है उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो इन्होंने एक हफ़्ता कैसे सरवाइव करना था, वी डोंट नो। बहरहाल हैविंग सेड दिस, अगर ये आ गए थे इतनी दूर तो एक रात में जाने के लिए तो नहीं आए होंगे। अच्छा, वो एक रात में जब चले गए तो अगेन हम हुकूमती मौक़िफ़ के साथ हैं कि जी वहाँ पे जो है वो असला इस्तेमाल नहीं हुआ या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, लेकिन हुकूमती किसी एहलकार ने शायद लाउड स्पीकर पे या शायद उधर जाके लोगों से मिल के इतना तो कहा ही होगा कि जी अब आप वापस चले जाए, नहीं तो हम आपको आहनी हाथों से निपटेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट के मतलब अब वी मीन बिजनेस, वी आर सीरियस, कुछ कहा होगा जिस पे उन्होंने फैसला ये किया पीटीआई ने कि जो हम आए हैं ज़्यादा दिन के लिए, लेकिन अब हम आज रात ही वापस चलते हैं। अच्छा, और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो इस बात पे बड़ी चीज़ होती है कि देखिए जी हमने मारा नहीं ना, तो बस हम तुझसे तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं, आप तो कंप्लेन ही नहीं कर सकते कि हमने आपको मारा नहीं फिज़िकली। लेकिन पूरी दुनिया में तो अगर आप किसी को ये कह भी दो कि जी हम आपको अब सोच रहे हैं कि कुछ आपके साथ कुछ संजीदा नौयत का करें, तो इस पे भी वो कहते हैं कि जो ट्रॉमा हो गया, ठीक है। और ये मतलब ये भी एक क्या कहते हैं, इस पे भी केस हो जाता है, इस पे भी बहुत सारी रिम्यूनरेशन मिल जाती है। बुनियादी बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर एक, रास्ते में जो भी उनको सहूबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको लाया गया बग़ैर रज़ाई कंबल के, वो उन्होंने यहाँ आके ये भी सुना कि अब वापस जाए नहीं तो हम आपसे आनी हाथों से निपटेंगे, सारा कुछ उन्होंने वो ये किया। किसने किया? गरीब ने, ठीक है। वही वाली बात कि पीटीआई का जो अमीर या जिसको कहते हैं कि कंफर्टेबल टॉप टियर लीडरशिप का बंदा हो जाए, या फॉलोअर्स में भी से जो ज़रा एग्जैक्टली एक और कैटेगरी का बंदा है, लीडरशिप को तो छोड़ ही दें, फॉलोअर्स में भी जो कंफर्टेबल था वो तो आया नहीं। सो ये बहुत बड़ा मसला है कि
अगेन एक पहले मैंने आपको रीज़न दिया कि क्यों दोनों साइडों को खुश नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात यहाँ पे करके ख़त्म करने लगा हूँ अपनी, कि दोनों साइडों को एक और चीज़ पे खुश नहीं होना चाहिए, और वो ये है कि इस तरह के चांस, अपनी ज़िंदगी पे चांस कौन ले रहा है? गरीब। आपने उसके माली मामलात ठीक करने हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, फेडरल हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, आपने उसके माली मामलात ठीक करने हैं, नहीं तो वो चांस लेता रहेगा। सर एक तो आपकी बिल्कुल सर ये बात है, चांस लेता रहेगा। देखिए हमने एक ट्रेंड थोड़ा सा हमने देख लिया, ख़ास तौर पे प्रोटेस्टिंग की हद तक, और PTI प्रोटेस्टिंग क्योंकि मतलब माजी करीब में तो PTI ने ही सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो किए हैं। उसमें एक अजीब सी चीज़ सर ये हो चुकी है कि एक एक्सपेक्टेशन भी और एक रियलिटी भी ये सामने आ चुकी है कि उनका जो बंदा है वो KP से आते हैं, वो एक भारी तादाद। हालांकि पंजाब में भी बहुत फॉलोअर उनका है, हम सुनते रहते हैं ना, उनकी तरफ से ही सुनते रहते हैं, वो कहते रहते हैं ना हमारा बहुत फॉलोअर है, बल्कि वो तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में हमारा बहुत फॉलोअर है। ये एहतजाज रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पूरे पाकिस्तान का, कहीं से भी, लॉन्ग शॉट से भी नहीं। तो एक तो इस चीज़ के अंदर उनको पार्टी को खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि यार ऐसा आया क्यों है, कि कॉल तो जो थी बानी PTI की वो तो पूरे पाकिस्तान की कॉल थी, मतलब वो तो बड़ी संजीदा कॉल थी इस लिहाज से कि उन्होंने कहा था कि यार अगर आप में से कोई ना आया तो फिर पार्टी छोड़ दें। तो सब छोड़ दी सब ने पार्टी, मतलब ये सब अलहदा हो गए। अब PTI से ऐसी तो कोई बात नहीं थी। चले मैं थोड़ी सी लेवरेज देता हूँ कि यार ये लोगों को रैली करने के लिए नारे लगाए जाते हैं, एक तो ये बात होगी। आपकी वाली बात को फॉरवर्ड अगर किया जाए मज़ीद कि गरीब भी, लेकिन एक ख़ास सूबे से गरीब लोगों को ये कहा जाता है कि यार आपने शरीक होना है, और वो एक मोमेंटम के साथ भी आती है। सर देखिए अगर रुकावट आपके घर के बिल्कुल बाहर हो, तकरीबन घर के बिल्कुल बाहर ही रुकावट है, उसको फलांग के आपने उसके कोई ना कोई रिस्क ले के जा रहे होंगे ना। अब तो मैं ये नहीं मानता कि ये सिर्फ इस चीज़ से मोटिवेटेड थे यार कि हमारे CM ने हमें कहा है, या हमारे मुतलका जो सूबे का या शहर का बंदा है उन्होंने कहा, MP MNA हो गए। एंड ऑफ द डे ये सारी बातें आप भूल के आप अपने ऊपर रिस्क लेते हैं अपने पैशन की वजह से, या अपने जो आप एक बिलीफ होता है आपके अंदर। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर ये भी थे जो अपने एक बिलीफ सिस्टम की वजह से यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और उसको कहने वो बानी PTI की वजह से पहुँचे हुए थे। तो ऐसे लोगों को आप कब तक यूटिलाइज़ करते रहेंगे? मैं PTI के वाले से कह रहा हूँ। एक तो ये बात होगी, हुकूमती लेवल पे भी कह लें, अगर दूसरी दफ़ा कह रहे हैं अगर तो कोई तशद्दुद हुआ है लोगों के ऊपर, और मतलब ज़ाहिर वो तो एक बेसिकली एक अनफेयर मैच है ना। आप एक तरफ रियासत खड़ी है और एक तरफ एक शख्स खड़ा है जो कि आपने जैसे कहा कि मतलब वो एक ऐसा शख्स नहीं है जो 4-5 अपनी डालों के साथ और बड़ी बड़ी लोगों के साथ आया है वहाँ पे, वो अकेला एक पैदल शख्स आ गया वहाँ पे, तो मुकाबला तो ज़ीरो हो गया वहाँ पे। सो दोनों तरफ में से ये चीज़ तो वैसे भी मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, बस टैंक है। अच्छा दूसरी बात सर, लोग कहते हैं जी क्या हुआ फिर कि वो चले गए, और ये क्या हो गया कि वो एकदम से रातों रात चले गए। मेरा उस पर सर एक थ्योरी है जो बड़ी अनपॉपुलर थ्योरी है, लोग उसको शायद तस्लीम ना भी करें, ख़ासतौर पर PTI वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो ये है कि आपको इस दफ़ा एक PTI प्रोटेस्ट के अंदर लीडरशिप मिली, पिछले वाले में लीडरशिप जो थी आपके पास नहीं थी, ड्विंडलिंग लीडरशिप थी, इधर एक बंदा है इधर एक बंदा है, पता ही नहीं था कौन बंदा जो लीड कर। इस दफ़ा तो थी, क्लैरिटी थी कौन थे, अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी बीइंग दी ऑपरेटिव फिगर जिन्होंने सारे लोगों को रैली भी की, और ये बयान उनके मौजूद हैं जो खड़े होकर उन्होंने कहा कि कंटेनर पे खड़े होकर कहा या जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहा कि आपने जाना नहीं जब तक रिहाई नहीं मिलती बानी PTI को। अच्छा एक तरफ लोगों के मोटिवेट हो ना इस चीज़ से, और वो इमेजेस भी हमारे पास मौजूद है कि कम बंदा भी नहीं था, मतलब जो वो कह रहे हैं उतना भी नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। अब उनको आपने ये कह दिया एंड 1 डे हैज़ पास्ड, और आपको एकदम से पता चलता है यार वो तो चली गई, वो भी चली गई और आपका CM भी चला गया। तो और उसके ऊपर अब आप वो थ्रेट डाल लें उसको कि यार कि अब हम ना ज़रा थोड़ा सा वी गोइंग टू क्लियर अप, तो आप ना समझे इस बात को। तो सर कौन इन द राइट मैन, किसका इतना थ्रेशोल्ड है मुझे बताएं, जो क्राउड के अंदर अगर 20 लोगों का क्राउड है उसमें से 3 भी कहें यार हम तो चले हैं, तो सर थ्रू प्योर क्राउड साइंस हर बंदा फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो मेरे तो ख्याल में यही हुआ है, और इसके अंदर ज़्यादा थियराइज़ कर रहे हैं जो लोग कि नहीं असल में उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये भी किया, वो भी हुआ, ये भी हुआ, और ऊपर से ये भी चीज़ होगी तो चलेगा। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये मुकम्मल नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर यकीनन ये है कि उनकी लीडरशिप, एक तो जो आए नहीं वो तो आए नहीं ना, जो लोग 2 आए भी थे वो भी चले गए। सर बुनियादी बात ये है कि जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है। अगेन मैं इस पर ना बहुत 2 टोक राय इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि अवाम जो हैं, और अब हम भी अवाम का हिस्सा हैं, हम अपनी एक राय बना चुके होते हैं।
वो जो भी हम राय बना लेते हैं हम उसका रैशनल बाद में ढूंढते हैं, और जब हम किसी को बोलते सुनते हैं तो जो उस राय पे बात करता है, जो आपने बना चुके होते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, दूसरा आपको बुरा लगता है। मैं दोनों नहीं लगना चाहता। बुनियादी बात ये है कि जो हो गया वो तो हो गया। हम बात करते हैं फ्यूचर की कि दोबारा ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और मेरा जो यही तज्जिया है कि ये दोबारा भी खुदा न खास्ता होगा, और मैं खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए वैसे तो एहतजाज सबका बुनियादी हक है, लेकिन ये है कि अगर किसी की जान जा रही है तो ये एक प्रॉब्लम है, किसी भी साइड पे जा रही है, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि क्यों होगा, आपने जिस तरह से कहा कि जी वो दूसरे सूबों से जो है वो तो ये नहीं हुआ, इधर से ज़्यादा आए। अच्छा देखिए, अगेन मैंने ये सारी डिबेट, मुझे सबसे बड़ा मसला इसमें भी नहीं है, यकीन करें, हालांकि मैं शायद टेक्निकली गलत बात कर रहा हूँ कि लोगों की जान गई, मुझे सबसे बड़ा इसमें है कि हिसाब अब रखा गया कि हैव्स एंड हैव्स नॉट का, ठीक है। बात ये है कि हमने देखा है कि पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो बड़े लोग थे उनके पास सहूलत हमेशा मौजूद रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं। छोटे लोगों के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, उन्होंने जेल काटनी है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक माशी तौर पे उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, वो हर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और सर ऑब्वियसली इसके अंदर एक डेट्रीमेंट होता है, और देखें अब आप इसके अंदर जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं उनको हमने जिक्र ही नहीं किया, और हम फिर ब्रेक पे हमने जाना है। वो है वो इस्लामाबाद के शहरी जो जिनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, मतलब 3 दिन बंद रहा ना सब कुछ, मामलात नहीं चले ना, किसी को नुकसान हुआ होगा ना, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ होगा, जो वहाँ से यहाँ आए हुए थे, यहाँ से वहाँ गए हुए थे, यहाँ से मेरा मुराद है और किसी जगह से, तो वो तो नहीं जा सके वापस। तो ये भी एक मसला है, ये भी देखना चाहिए, स्टेट को देखना चाहिए, अपोजिशन को भी देखना चाहिए। ये मामला जो है चलते रहना चाहिए और एक फ्लूइडली चलते रहना चाहिए, जिसके अंदर डिबेट होनी चाहिए। ये तरीक़ेकार एंड में नाकाम ही होते हैं। बहरहाल सर हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब ज़रा सर चलते हैं इकॉनमी की तरफ। सर इकॉनमी के अंदर जैसे हम इसी इधर ही बैठ के हमने बड़ी दफ़ा बात की है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट में नहीं है फ़िलहाल, सरप्लस है। आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम होता जा रहा है। के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता जा रहा है। ये तमाम होते हैं, लेकिन एक चौथा इंडिकेटर होता है, वो आपका स्टॉक मार्केट होती है, PSX होता है आपका। तो सर बहुत ही पॉजिटिव मुस्बत एक ख़बर जो सब तमाम पाकिस्तानियों को जिस पर खुश होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम जो है इस चीज़ को बाकायदगी से समझते नहीं कि ये इसके फ़वाइद क्या हैं, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। बट हमारा जो PSX 100 इंडेक्स है उसने पहली दफ़ा 100,000 पॉइंट्स क्रॉस किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक अचीवमेंट है। कल के दिन तमाम तर जो ख़बरें थी और हेडलाइंस थी वो इसी चीज़ से थी। ये एक एक्सपेक्टेड था, एक थ्रेशोल्ड जिसको हमने क्रॉस करना था, जो हमने इसको कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, सबको मुबारक हो। इसके अंदर जो की आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी कोट होती है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइज़र होती है, और आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनकी वजह से यहाँ तक आप पहुँचे हैं। इस चीज़ को पॉइंट को हम और फार्मास्यूटिकल भी इस चीज़ को हम, और इस पॉइंट को हम आगे जाके थोड़ा मज़ीद डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। बट एज़ फार एज़ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गोज़, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार वो बहुत बढ़ गया तो ये हुआ है। पर्सनली मेरी उसके अंदर कुछ ओपिनियंस हैं, हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपका पॉइंट लेंगे। जी, एक तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें बड़ा डसा हुआ हूँ, और वो डसा हुआ किस तरह से हूँ, नॉट दैट कि मेरा कोई नुकसान हुआ है, मैंने बल्कि प्रॉफिट ही हुआ है मेरा, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने बहुत अर्ली ऑन पढ़ ली थी रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो एक हसार है जो कि हमेशा डराता रहता है कि आपने स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ा फ्रॉड है, वॉलेटिलिटी है। अच्छा देखें, दो चीज़ें मैं ना अब क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर एक, जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के बारे में ये ख्याल है कि इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो शेयर्स ख़रीदते हैं और एक टाइम वो उनकी प्राइस ऊपर चली जाती है, वो बेचते हैं, उसकी वो गिर जाती है। अच्छा, ये एक दौर तक ये बात ठीक थी, लेकिन अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इतना साइज़ बढ़ गया है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान में दुनिया फ्रॉड ख़त्म हो गया, नहीं, लेकिन अब इसका साइज़ इतना बढ़ गया कि स्टॉक मार्केट में अब ये वाला जो एक मसला था ये होना तकरीबन क्लोज, यानी कि आप कह रहे हैं कोई करेगा भी तो उससे इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ पाएगा। एग्जैक्टली, नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़ ये कि यहाँ पर अगेन आपको अगर ये
बहुत, हम भी इधर बैठ के ना, एक तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, दूसरा ये है कि हमें शायद इजाज़त भी नहीं है कि हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के आपको बताएं कि आपने कौन सा स्टॉक ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना। जो बुनियादी बात है वो ये है कि अगर तो आप इसकी जानकारी रखते हैं तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं, और नहीं भी रखते तो आपको जानकारी बनानी चाहिए। दूसरा ये कि आप इंडेक्स ले सकते हैं। सो इंडेक्स जो होता है वो होता है कि जी टॉप, जिस तरह हमने अब किया इंडेक्स 100, वो 100 पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ हैं। सो आप जब इंडेक्स लेते हैं तो आपने जितने भी पैसे अपने लगाए हैं वो उस इंडेक्स के मुताबिक उसमें इक्वल जो है इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है, जिस तरह से आपने शुरू में एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी पाकिस्तान में शायद 100 कंपनीज तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना ही नहीं रही, तो KSE का 30 इंडेक्स भी होता है कि टॉप 30 कंपनीज, ठीक है। सो आप वो भी कर सकते हैं। सो अगेन मतलब ये है कि आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं करना चाहते तो आप ये कर लें, इसमें डिविडेंड भी आता है और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। सो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं ना, ये अगेन टॉप 30 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज, ये सारी वो कंपनीज हैं जो बहुत मुनाफा कमाती हैं। इनके ओनर्स या इनके डायरेक्टर्स, जो भी आप इनको कह लें, ये ज़हीन तरीन लोग होते हैं। सो बेसिकली पूरी दुनिया में एक बड़ी ये बेसिक चीज़ समझी जाती है कि आप खुद अगर अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हो तो कारोबार कर लो, वरना अपना पैसा उसके कारोबार में लगा दो जो कि एक्चुअली ज़हीन है, ठीक है। सो पूरी दुनिया में स्टॉक्स की ख़रीदो फरोख्त होती है, बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं, जो ख़ास तौर पे जवान हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने अपनी सेविंग डाल दी है तो वो इन 10-20 ईयर्स, यहाँ तक कि बीच में अगर 2, 4, 6 डिप्स भी आ जाएँ, लॉन्ग रन में हमेशा फ़ायदा होता है। सो बुनियादी बात यही है, हम सबको ये जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि दीगर जगहों में, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट जैसी डेड जगहों पे इन्वेस्ट करने से बहुत बेहतर है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपका भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा होगा, मुल्क का होगा। और सर इंडेक्स वाली चीज़ तो आपने देखे ना, बड़ी बेहतरीन बता दी कि दुनिया भर में इंडेक्स है, NSE होता है, FTSE होता है और बड़े इंडेक्स, नैस्डैक है। आप सब में अंदर मतलब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी उनके अंदर प्ले अराउंड कर सकते हैं नहीं, बट आप मतलब ग्लोबली लोग इसके अंदर करते हैं। रही बात PSX की, अगर किसी शख्स के पास, एक तो 2 किस्म के इन्वेस्टर हैं सर, एक शख्स जिसके पास इजाफी पैसा है और उसकी ज़रूरत नहीं है उस पैसों की, तो एक तो ये कि वो लोग, कुछ लोग करते हैं बैंक में रख देते हैं जी कि इंटरेस्ट रेट आएगा। बहुत लोग इंटरेस्ट रेट वाली चीज़ नहीं करना चाहते, तो वो फिर एज कैश ही रखते हैं उसको। ज़ाहिर वो परफॉर्मिंग एसेट नहीं है आपका ना, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो पड़ा हुआ है, बस कुछ नहीं हो रहा उसको। और इनफैक्ट वो लॉस ही खा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट चले अभी तो कम है, अगर बढ़ना शुरू हो गया तो वो उसके अंदर लॉस हो जाएगा आपको। तो ऑब्वियसली फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं। जिससे मैंने पहले बात की थी कि अब लोग बहुत ज़रा, कल मैं सारे मीडिया पे देख रहा था, कुछ शोज़ पे हम भी थे, उसके अंदर एक बात छिड़ती है कि जी देखें जी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। देखें जी अब तो देखें ना, अब सब बंदे जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, इस कंपनी में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो करें। बिल्कुल ठीक है, फर्टिलाइजर्स में येस, फार्मास्यूटिकल्स में येस, बैंक्स में ओके, एंड देन आपकी ऑयल एंड गैस के अंदर येस, थोड़ा बहुत सीमेंट, हाँ सीमेंट। मतलब आपकी अगर बास्केट जो है वो है ही बॉर्डर अराउंड करती है 3 इंडस्ट्रीज़ पे या 4 इंडस्ट्रीज़ पे, तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बेसिकली एक ये वाली बात है कि यार कि आप ना अपना इन्वेस्टमेंट की जो एपेटाइट है ना वो यहाँ तक महदूद रखो। तो सर ये तो एक अनफेयर चीज़ हो जाएगी। मैं बिल्कुल बुनियाद कोई इल्म नहीं रखता इस किस्म का स्टॉक्स और इकॉनमी का, मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का तो मतलब ये है कि इन्वेस्टर कह रहा है यार कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, तो मैं किसी ऐसी बिज़नेस में डालता हूँ जो ग्रोइंग बिज़नेस है, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर तो देखिए, अगर आप किसी ब्लू चिप कंपनी के अंदर अभी आज पैसे डालते हैं तो उसने अगर ऊपर जाना ही जाना है तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न बुक करके आप इजी हो जाएंगे। आप कैपिटल भी अपना निकाल लें, उसके अंदर रखे रहें और प्रॉफिट निकालते रहें, ये तो आसान चीज़ है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेरे नज़दीक उसके मायने या उसकी तशरीह जो है वो तो शायद ये है सर कि आप ऐसे बिजनेसेस में डालें जो जिसमें आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आप रिस्क नहीं ले रहे, आप बेट कर रहे हैं कि यार मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। ये कॉन्फिडेंस अभी मैं दावे से कह सकता हूँ किसी के अंदर नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं उस खबर से कुछ टेक अवे नहीं कर रहा, बट उसको आप मॉडल ना करें, कंफ्यूज ना करें कि आप कह रहे हैं यार कि अब तमाम जो बिजनेस है 100 के 100 हैं इसमें,
वो जो है अब छाने लगे हैं और ख़त्म, ये इंडेक्स आप एक साल बाद 2 लाख पे पहुंचा होएगा। सो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे और बहुत चीज़ें रह गई करने को। आपका टैक्स नेट की कुछ फिगर सर आज आए हैं, उनको हम हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, कल उनको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, आज टाइम नहीं है, कि आपने कितने बड़े मार्जिन से अपना टारगेट मिस किए। एक तो ये बात होगी, दूसरा आपकी अगेन IMF के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने जस्टिफाई करना है बहुत सारी चीज़ों से। बड़ी चीज़ें हैं, बड़े इकदाम हैं जो लेने हैं आपने, और जिसके अंदर एक ये भी है हुकूमत का अपना साइज़ जो है वो तो वहीं का वहीं है कि इफ़ नॉट इट्स ग्रोन। सो ये सब चीज़ें जब मौजूद हों उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे ये कह देना कि जी अब इन्वेस्टर जो है ना वो पाकिस्तानी बिजनेस के अंदर ना अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे, थोड़ा अनफेयर है जी। ये अनफेयर है, लेकिन फिर इसमें जो है ना मेरा सिर्फ काउंटर आर्गूमेंट वो एक ही है, और वो ये है कि देखें बहुत वॉलेटिलिटी है। अगर IMF अपना प्लान कंटिन्यू नहीं करता, और उनकी बड़ी दो सिंपल सी पहले तो शराइत हैं, वो ये है कि एक तो सऊदी अरब हमें डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल दे क्योंकि हमने उनको प्रॉमिस किया था IMF को। दूसरा, चाइना अपने जो लोन्स हैं उनको रोल ओवर करे जो हमने उनको प्रॉमिस किया था। सो ये हमने करके देने हैं, वरना IMF कैंसिल कर सकता है। ये FBR वाली चीज़ जो आपने बताई है ये भी उनमें से एक है। सो ये सारा कुछ अगर तो IMF चला जाएगा, जब IMF चला जाएगा खुदा न खास्ता तो फिर ये इंडेक्स नीचे आ जाएगा। लेकिन मैं यही चीज़ एक कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये मार्केट क्रैश कर जाती है, ठीक है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के पास IMF नहीं रहता, तो आप अगर उसके बाद ये सोच रहे हैं कि मेरे पैसे डूब गए स्टॉक मार्केट में, आपकी वरीज इससे बहुत बड़ी हैं। वो पैसे कहीं और भी होते तो फिर डूब जाने थे। सो अगेन ये इस चीज़ से मत घबराएं, अगर स्टॉक मार्केट ही बैठ गई, अगर सो आप समझे कि फिर पाकिस्तान ही बैठ गया, फिर आप जहां भी इन्वेस्टेड थे वो चीज़ ख़राब ही होनी है सर, बिल्कुल। और अगेन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अल्लाह करे इस खबर से बढ़े और लोग जो हैं स्टॉक मार्केट की तरफ जाएं। हमारी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर भी तवज्जो डालें, जो इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है उनके ऊपर भी तवज्जो डालें, और आप हर कंपनी की प्रोफाइल को असेस करें और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। बहरहाल अभी जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर एक और ख़बर सर कर लेते हैं जो कि अगेन बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बेहतरीन ख़बर है। एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ट्विटर के ज़रिए अनाउंस की इस बात कि पाकिस्तान का जो एक बैन था, यूरोपियन एविएशन और सेफ्टी एसोसिएशन जो है उसने एक 2020 में सर हम पे बैन लगाया था। उसकी दो बुनियादी वजूहत थी। एक वजह ये थी कि जो कराची क्रैश हुआ था वो, नंबर 2 जो हमारे पायलट्स के ऊपर मुबैना फ़ेक जो उनके लाइसेंस थे उसके ऊपर। तो ये 2020 से एक मसला चल रहा है जो हमारे यूरोपियन रूट्स में बंद रहे हैं। तो हैप्पी टू रिपोर्ट ख्वाजा सर के ज़रिए कि वो रूट्स जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एयर ब्लू जो एक निजी एयरलाइन है उसको भी इन रूट्स को, चंद रूट्स को एक्सेस करने की एक एग्रीमेंट जो है की गई है। उसके साथ साथ सर इसके अंदर जो मसले मसाइल हैं वो ये है कि पाकिस्तान को ना करते हुए भी एनुअली तकरीबन कोई 40 to 50 बिलियन रुपीस का लॉस था इन रूट्स को ना यूज़ करने की। पाकिस्तान एयरलाइंस जो है उसने यूरोप के अंदर जो हमारे रूट्स थे वो हमेशा कहते हैं, निजकारी की जब डिस्कशन भी करते हैं कि रूट्स जो है हमारे वो बड़े लुक्रेटिव हैं, और ये इस चीज़ की एक सबूत भी देता है कि क्योंकि इसकी खुशी तो तमाम पाकिस्तानियों को होनी चाहिए कि यूरोपियन रूट्स आपके बहाल हो जाएंगे। ज़ाहिर यूरोप जो है वो भी एक सेंटर है जहाँ से आप बाकी और जगहों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर ट्रेड का एलिमेंट, बिजनेस का एलिमेंट, बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हुई है, और सबको मुबारकबाद हो, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, जिसकी निजकारी आपको पता है इस वक्त एक स्टैंड स्टिल पे। यकीनन जो सबसे अच्छी बात है वो इसीलिए है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जब भी ख़ास तौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स को जब के साथ जब डील कर रहा था PIA की निजकारी के लिए, और पाकिस्तान ज़ाहिर है जो अपनी बताता है कि जी हमारी एयरलाइन में क्या ख़ास चीज़ें हैं, उनमें से एक उसके रूट्स हैं। तो जब भी रूट्स का तज़किरा होता था आगे से ये बात आती थी कि जी आप तो बैंड हैं यूरोप से। सो अब ये जो अनबैन हुए हैं इसकी वजह से अब हमारे पास एक लेवरेज आ गया कि हमें कोई आगे से ये नहीं कह सकता कि आप तो वहाँ पे बैंड हैं। सो अगेन अब ये भी एक देखने की चीज़ है कि जिस तरह से भी ये अनबैन हुए हैं, ठीक है, वी डोंट नो, अभी तक तो हमारे पास खबर इतनी है कि पाकिस्तान
पे से बैन हट गया। वो कहते हैं उसके अंदर ये कि जी एविएशन मिनिस्ट्री का ये एक काम था जो बड़ी देर से चल रहा था, मतलब ख्वाजा साहब ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि मई में कुछ रूट्स खुल जाएंगे, कुछ लोग खुल जाएंगे, लेकिन वो देर आए दुरुस्त है वाली बात है, अब जाके ये सारी की जो है। लेकिन ज़ाहिर है वो तो कह रहे हैं जी कि हमारी हुकूमत और हमारी मिनिस्ट्री ने काफ़ी इसके अंदर काम किया। जी बिल्कुल, वो इन्होंने किया होगा यकीनन, लेकिन फिर वो बात है टाइमिंग एक ऐसी है कि इसमें हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये इस तनाजुर में कह रहा हूँ क्योंकि क्या अब पाकिस्तान दोबारा से इंटरेस्ट शो करेगा कि अच्छा हम नहीं बेचते और हम खुद ही चला लेते हैं, क्योंकि अब तो ये शायद वापस हम इसको लुक्रेटिव बना लें, या ये जो अब सारा कुछ हुआ है वो जो हम इस तरह की चहमगोइयाँ सुन रहे थे कि शायद कतर इंटरेस्टेड है, शायद कोई और मुल्क इंटरेस्टेड है, तो शायद उस डील को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुआ है। वी डोंट नो, अभी तक इस तरह की चीज़ें सामने आई नहीं, जब आएंगी तो वी विल। सो बुनियादी बात ये है कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पाकिस्तानियों को बहुत खुश होना चाहिए 2-3 वजूहत की वजह से। एक, ज़ाहिर नेशनल कैरियर था, आपका खुल गया, आपके लिए प्राइड की बात है। दूसरा, इससे पाकिस्तान को बहुत आसानियाँ होती हैं, मतलब अगेन चाहे ये गवर्नमेंट ऑपरेट करे, चाहे इसको कोई और टेक ओवर कर ले, उड़ेगी तो पाकिस्तान से और डायरेक्ट यूरोप जाएगी, ठीक है। सो हमने अब जब यूरोप जाना होता है तो हमें बीच में कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ता है। सो ये इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह करे कि जो अमेरिका वाला रूट था हमारा वो भी अगर खुल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर बिल्कुल सर, अमेरिका के अंदर भी हमारे पास आपके पास ईस्ट कोस्ट का तो रूट था, वेस्ट कोस्ट का भी शायद एक ज़माने में हमारे पास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कैनेडियन रूट्स भी हमारे हैं। सो इस तरह से पीआईए के पास ये चीज़ें तो हैं, ये एक बहुत बड़ा एसेट है। अब आपने जो वो वाली बात छेड़ी थी निजकारी की हद तक, वो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से क्योंकि देखिए निजकारी करने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर ये था कि हमारे रूट्स बंद हैं। अब रूट्स खुल गए हैं तो वो जो प्राइवेट सिटीज़न इन्वेस्ट करना चाहता है, पीआईए को एक्वायर करना चाहता है, उसके लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ है। सो अगेन अब इसकी एग्जैक्ट डायनामिक्स जो हैं वो क्या होंगी और क्या फॉरवर्ड होंगी चीज़ें, आया ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे ऐड करेगा, वो जो जंग होके पहिए फंस गए हैं पीआईए के, उनके अंदर थोड़ी चलनियाँ आएंगी फिर से, तो ये वक्त बताएगा हमें। लेकिन ज़ाहिर है आप ये देखें सर कि एक यहाँ पे काफ़ी तादाद लोगों की है जो ओवरसीज़ हैं, जो कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानी, और यूके में भी खासे ज़्यादा हैं। तो अब अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए लेकिन आपका पासपोर्ट जो है वो किसी और कंट्री का, सो इट्स जस्ट अ मैटर कि आपने टिकट अपने नेशनल कैरियर की आप टिकट कटाएं और आपने जहाँ भी पहुँचना है, अपने जिस शहर में आप परमानेंट रेजिडेंट है आप वहाँ जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी वाली बात कि यहाँ आना भी एक मसला और यहाँ से वापस जाना भी एक मसला, उसके अंदर कॉस्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपका ट्रांजिट है ना कहीं भी आते जाते हुए, और वो सिर्फ 2 घंटे का भी है, ठीक है, तो बेसिकली ऐड 4 आवर्स टू इट, ठीक। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि जब भी आपको इस तरह की फ़्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, जब उसमें ट्रांजिट वाले मामलात होते हैं, ऐसे ममालिक जहाँ से फ़्लाइट्स कम उड़ती हैं, जैसे कि पाकिस्तान था कि नेशनल कैरियर वैसे बैन हुआ है, प्राइवेट भी ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रही, जो प्राइवेट ऑपरेट कर रही हैं उनको बाहर फ्लाई करने की इजाज़त नहीं है। सो होता क्या था, आपने और मैंने किसी जगह पर सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है, पर हमें कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं मिल रही जिसमें हमारा स्टे 5 दिन से कम का हो रहा हो। सो हमें यहाँ पे काम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या वहाँ पे करना पड़ रहा है। अगेन अभी आप देखें, आपने कहा एयर ब्लू को भी इजाज़त मिल गई है, इसी तरह अभी आपकी जो है एक अब और निजी एयरलाइन है जिसको अभी सऊदी अरब की इजाज़त मिली है, एक आपकी और निजी एयरलाइन है जिसको अभी चाइना की इजाज़त मिली है। देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपकी और मेरे लिए कितनी आसानी हो रही है कि ये हमारे लिए है ना कि चले किसी और फ्लाइट पे जाएं, वापस किसी और फ्लाइट पे आ जाएं, हम ट्यूसडे नाइट यहाँ से निकलें और फ्राइडे नाइट से पहले इस शो को करने के लिए हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एक सॉर्ट ऑफ बायर्स मार्केट है। एग्जैक्टली। सो बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक आप, ये भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल होता है, जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा इंटरनेशनल मार्केट को कि जी ये भी मुमकिन है, यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं सॉरी, पिछली जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रह गई कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे 100 इंडेक्स। आपको पता है पाकिस्तान की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि दूसरे ममालिक में नहीं चलती, PSX भी उनमें से एक है। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ से आप PSX की वेबसाइट एक्सेस ही नहीं कर सकते। अब देखिए, इसको अगर फिक्स कर लिया जाए, जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, ये इतनी छोटी सी चीज़ है कि अगर आप इसको फिक्स कर लेंगे, लोग देखेंगे कि यार एक स्टॉक मार्केट है, उसने पिछले साल इतने का रिटर्न दिया है, उससे पिछले साल इतने का रिटर्न दिया, 3 साल अगर किसी ने कंसेक्यूटिव अच्छे रिटर्न्स दिए तो एवरीबॉडी वुड वांट टू इन्वेस्ट, सिर्फ इतना है कि वो एक्सेस कर सकें। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखें,
हमने आज के शो में ही मतलब 2 ऐसी खबरें की हैं डिस्कस जो कि बहुत पॉजिटिव नोयत की। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन सर इसके अंदर थोड़ा सा मैं डेविल्स एडवोकेट कि अगर ये रूट्स बहाल हो भी जाएँ, पीआई के पास कितने जहाज़ हैं जो ये फ़्लाइट कर सकते हैं? पीआई के पास अब कितनी वो फ्लीट रह गई है 2020 से लेके इन 4 सालों में, 5 साल हो गए अब तो, जो कि कॉन्फिडेंस देती है एक ट्रैवलर को। सिर्फ डायरेक्ट रूट नहीं कॉन्फिडेंस होता, सर्विस भी होती है, सेफ्टी भी होती है। वो दोनों चीज़ें जो हैं अभी पीआई पे एक सवाल निशान है, लेकिन आई होप ये बेहतर हो जाए। 12 सर वक्त ख़त्म हो जाता है, बहुत शुक्रिया देखने का। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।